लास्ट लेक्चर में जो बजटरी कंट्रोल का क्वेश्चन था वो ये वाला मैंने आपको होमवर्क दिया था, और मैंने आपको बोला था कि अगर अगर क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुई तो आप मेरे को बताओगे। तो आप में से किसी ने मुझे इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी नहीं दी है कि आपने ये क्वेश्चन कर लिया कि नहीं कर लिया, तो मैं मान के चल रहा हूं कि इस क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तुम्हारे दोनों टॉपिक बजटरी कंट्रोल के अंदर कंप्लीट हो चुके हैं। एक था बजट बनाने का टॉपिक, जिसमें हम लोगों ने बड़े बड़े सारे बजट बनाए थे अप टू द मास्टर बजट, और दूसरा कंट्रोल रेशियोज का टॉपिक था, जो भी हम लोगों ने कर लिया है कंट्रोल रेशियोज। अब हम क्वेश्चंस करते हैं जो प्रैक्टिस में दिए गए हैं। उसमें से जो पहला क्वेश्चन है वो मैंने आपको होमवर्क दिया था, और लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे पूछ भी लिया था और आपने बोल दिया था कि ये क्वेश्चन आपका हो गया है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। During the financial year 2019-20, P Limited has produced 60,000 units operating at 50% capacity level. The cost at 50% capacity level is as under, जो cost दी गई है वो इस तरीके से है। 50% पर मटेरियल इतना है, लेबर इतनी है, वेरिएबल ओवरहेड इतने हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस इतने हैं, फैक्ट्री एक्सपेंसेस 25% फिक्स्ड हैं, इसमें से बाकी वेरिएबल है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन आपका 80% वेरिएबल है, यानी कि 20% फिक्स्ड है, और ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आपके 100 के 100% फिक्स्ड है। द कंपनी एंटीसिपेट्स दैट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020-21 वेरिएबल कॉस्ट will go up by 20% and fixed cost will go up by 15%। वेरिएबल कॉस्ट 20% से बढ़ेगी और आपका जो फिक्स कॉस्ट है वो 15% से बढ़ेगा। द सेलिंग प्राइस पर यूनिट विल इंक्रीज बाय 10%। सेलिंग प्राइस बढ़ेगा आपका इतना। कैलकुलेट द बजटेड प्रॉफिट और लॉस फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920। तो 1920 के लिए पहले आपको कैलकुलेट करना है 1920 जो चल रहा है ईयर, ठीक है। 50% कैपेसिटी लेवल के ऊपर आपने इसका बजट बनाना है। बजट कैसे बनाओगे? बन जाएगा, सेल निकाल लीजिए, सेल पता है आपको, यहां पर सेल लिखोगे आप, सेल हुई है यूनिट्स की इनटू रेट। यूनिट्स आपको पता है 660 है, सॉरी 60,000 है, और सेलिंग प्राइस जो आपका है 800। सेलिंग प्राइस पर यूनिट विल इंक्रीज बाय 10% टू 880। इसका मतलब इंक्रीज करने से पहले ये सेलिंग प्राइस था 800, तो 60,000 यूनिट्स हैं यहाँ पर, इनटू 800 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका सेल आ जाएगा। और खर्चे आपको ऑलरेडी मालूम है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 60,000 इंटू 300 है, और डायरेक्ट वेजेस कॉस्ट 60,000 इंटू 100 हो गया, वेरिएबल ओवरहेड 60,000 इंटू 100 हो गया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 60,000 इंटू 60 हो गया, और फैक्ट्री एक्सपेंसेस में आपका ये जो खर्चा दिया गया, ये जो बजट दिया गया ना 60,000 के ऊपर दिया गया है, ठीक है। तो फिक्स एक्सपेंसेस में आपके पास 60,000 इंटू 20 हो गया, ये फिक्स्ड हो गए, और वेरिएबल हो गया 60,000 इंटू 60, ओके। और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में 80% वेरिएबल है, इसका मतलब 60,000 इंटू 32 वेरिएबल हो गया, और 60,000 इंटू 8 ये आपका फिक्स्ड हो गया। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में आपका सारे का सारा फिक्स्ड है, वेरिएबल यहाँ पर नहीं है, तो 60,000 इंटू 20 आपका फिक्स्ड हो गया। सारे खर्चे माइनस करोगे तो आपके पास पिछले साल का बजटेड प्रॉफिट आ जाएगा, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहला पार्ट तो इजीली हो गया आपका। सेकेंड पार्ट, प्रिपेयर एन एक्सपेंसेस बजट ऑन मार्जिनल कॉस्ट बेसिस। मार्जिनल कॉस्ट बेसिस का मतलब होता है पहले आपको वेरिएबल खर्चे लेने हैं, सेल में से माइनस करोगे तो आपका कंट्रीब्यूशन आएगा, और कंट्रीब्यूशन में से जब आप फिक्स कॉस्ट माइनस करोगे तो आपका प्रॉफिट आएगा, ठीक है। प्रिपेयर एन एक्सपेंसेस बजट ऑन मार्जिनल कॉस्ट बेसिस फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 फॉर द कंपनी एट 50% कैपेसिटी एंड 60% लेवल ऑफ कैपेसिटी एंड फाइंड आउट द प्रॉफिट एट रिस्पेक्टिव लेवल। तो आपको प्रॉफिट भी कैलकुलेट करना है। आइए कैलकुलेट करते हैं। क्या मैं ये करके बताऊं? इसको यही कर देता हूं। चलिए, ये आपका 50% कैपेसिटी है, ये आपका 60% कैपेसिटी है, ये पर्टिकुलर। ये सेकंड पार्ट के बारे में बात कर रहा हूं। यूनिट सोल्ड आएंगे,
अगर आप 60% पे 60,000 बेच रहे हो ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2019-20, पी लिमिटेड हैज प्रोड्यूस्ड 60,000 यूनिट्स ऑपरेटिंग एट 50% कैपेसिटी। ठीक है, आप 50% कैपेसिटी पे काम कर रहे हो तो 60,000 है, और अगर आप 60% कैपेसिटी पे, यानी कि अगर 50% कैपेसिटी पे 60,000 है, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपकी 100% जो कैपेसिटी है वो आपकी आ जाएगी 1,20,000 यूनिट्स, और अगर 100% 1,20,000 यूनिट्स है तो उसका 60% आएगा 72,000 यूनिट्स। ठीक है जी। सेल वैल्यू कितनी आएगी? सेल वैल्यू आपको मल्टीप्लाई करना है इसे 880 से, क्योंकि सेलिंग प्राइस 2021 में 10% बढ़ के 880 हो गया है। तो कैलकुलेशन करते हैं, 60,000 इंटू 880, ये बना आपका 52 करोड़ 5 करोड़ 28 लाख, सॉरी। ठीक है जी। और दूसरी तरफ 72,000 इंटू 880, 6 करोड़ 33 लाख 60,000 लेस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट हर केस में 10% 15 सॉरी, वेरिएबल कॉस्ट 20% हर केस में इंक्रीज हो गया है। तो 300 पर यूनिट को अगर आप करोगे तो आपके पास 360 हो गया। तो मैं आपको ओरली बता देता हूं, आप कर लेना प्लीज, कैलकुलेशन में थोड़ा मुझे टाइम लगेगा, इसलिए इसको हम माइनस करेंगे। मैं आपको बता देता हूं, 300 को आप मल्टीप्लाई कीजिए, सॉरी 360 को मल्टीप्लाई कीजिए 60,000 से, और यहां आप माइनस करोगे, यहां करोगे 360 को 72,000 से। ठीक है, जो भी फिगर आएगी। वेरिएबल कॉस्ट में सबसे पहले मटेरियल है ये, उसके बाद वेजेस लोगे। वेजेस में 100 पर यूनिट है, 100 पर यूनिट का मतलब ये हो गया कि यहां पर भी 20% इंक्रीज हो गया होगा, तो 120 हो गया होगा। तो 120 इंटू 60,000 ही आएगा। यहां पर भी 120 इंटू 72,000 आपकी वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। फिर उसके बाद वेरिएबल ओवरहेड्स हैं। जो वेरिएबल ओवरहेड्स हैं उसके बारे में 100 पर यूनिट है, तो यहां पर भी 120 इंटू 60,000 और 120 इंटू 72,000। वेरिएबल ओवरहेड के बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो 60 पर यूनिट है, तो अब ये 20% बढ़ के 72 रुपीज हो गए होंगे इंटू 60,000, 72 रुपीज इंटू 72,000। उसके बाद वेरिएबल फैक्ट्री एक्सपेंसेस, वेरिएबल लेने हैं लेकिन वेरिएबल फैक्ट्री एक्सपेंसेस लेने हैं। अब देखो, वेरिएबल फैक्ट्री एक्सपेंसेस आपके आएंगे 60 रुपीज, 80 पर यूनिट था जिसमें 25% फिक्स था, पिछले साल की बात कर रहा हूं, यानी कि 60% जो आपका वेरिएबल था, सॉरी 80%, 75% आपका जो था वो वेरिएबल था, यानी कि 80 का अगर आप 75% लेते हो तो वो 60 रुपीज आएगा। 60 पिछले साल वेरिएबल था, तो अब वो 20% बढ़ के 72 रुपीज हो गया होगा। तो 72 इंटू 60,000, सॉरी 60 की जगह हाँ ठीक है, ठीक ठीक चल रहा है, 72 इंटू 72,000। ओके, उसके बाद वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, अब ये कितना आएगा? 80% वेरिएबल है, यानी कि 32 रुपीज पहले वेरिएबल था। ठीक है, अब 32 का अगर आप 20% बढ़ाओगे
तो 38.4 पर यूनिट हो गया, 38.4 इंटू 60,000, और इधर भी 38.4 इंटू 72,000। ठीक है जी, माइनस करके आपके पास कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, ये फिगर आ जाएगी, ये फिगर आ जाएगी, उसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे। आइए, फिक्स कॉस्ट में से सबसे पहले फैक्ट्री फिक्स्ड कॉस्ट। अब आप देखो फैक्ट्री की फिक्स कॉस्ट पहले कितनी थी, ये जो कैलकुलेशन दे रखी है ना, ये 60,000 यूनिट्स पे दे रखी है, यानी कि जितनी भी फिक्स कॉस्ट है वो यही होगी। आउटपुट के लेवल के हिसाब से फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होती है। फिक्स कॉस्ट का मतलब ही ये होता है कि वो फिक्स रहती है, तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो फैक्ट्री एक्सपेंसेस में आपके पास 60,000 यूनिट्स के ऊपर 20 रुपीज फिक्स था, यानी कि 1,20,000 रुपया खर्चा जो था वो फिक्स था। कैसे 1,20,000 आया? 25% फिक्स बोल रहे हैं, तो 80 का 25% कितना आएगा? 20 रुपीज आया। 60,000 इंटू 20 करोगे तो आपके पास 1,20,000 आएगा। 1,20,000 ये पिछले साल फिक्स थी, अब उसमें कहते हैं 15% बढ़ोतरी हो गई है। 1,20,000 का 15% लोगे तो 18,000 आ जाएगा, और अगर आप जोड़ोगे 1,20,000 में तो 15,000, तो ये आपका 1,35,000 आ जाएगा। तो यहां आप 1,35,000 दिखाओगे। ठीक है, फिक्स एक्सपेंसेस माइनस कर दोगे। ठीक है, उसके बाद फिक्स्ड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है जी। फिक्स्ड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन आप देखिए, पहले 8 रुपए जो था वो फिक्स था, 8 रुपए पर यूनिट। 60,000 के ऊपर 8 रुपए पर यूनिट फिक्स कॉस्ट थी। तो यानी कि 48,000 टोटल फिक्स कॉस्ट थी। 48,000 में अगर आप 15% जोड़ोगे, $55,200, दोनों लेवल पर सेम रहेगी। उसके बाद फिक्स्ड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सारे का सारा फिक्स था 1,20,000। 1,20 में 15% जोड़ोगे तो 1,35 आएगा। लो जी, नहीं नहीं, 1,35 कैसे आया? 18,000 जोड़ोगे, ये भी 138 आएगा, ये भी 138 आएगा, तो ये आपका प्रॉफिट आ जाएगा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। चेक कर लेते हैं इधर। ठीक है जी, वो जीरोस वगैरह देख लेना, शायद एक जीरो मैंने कम लगा दिया, तो उसको चेक कर लेना। ओके सर, नेक्स्ट। यहाँ एक जीरो आई थिंक और लगेगी, चेक कर लेना। ठीक है जी, ओके। क्वेश्चन नंबर 3, के लिमिटेड produces and market a very popular product called X. The company is interested in presenting its budget in the second quarter of 2020. K Limited produce and market a very popular product called X. The company is interested in presenting its budget for the second quarter of 2020. यानी कि second quarter 2020 का बजट प्रेजेंट करना है। The following information are made available for this purpose. It expects to sell 1,50,000 bags of X during the second quarter of 2020
एट ए सेलिंग प्राइस ऑफ 120 पर बैग। आप इतने बैग्स बेचना चाहते हो 1,50,000 और आप उस बैग्स को 1200 रुपये सेलिंग प्राइस पर बेचना चाहते हो। ईच बैग ऑफ एक्स रिक्वायर 2.5 मीटर ऑफ रॉ मटेरियल एक्स का, ईच बैग ऑफ एक्स, तो वाई का आपको रॉ मटेरियल चाहिए और जेड आपको रॉ मटेरियल चाहिए। तो एक्स का एक बैग बनाने के लिए 2.5 मीटर रॉ मटेरियल आपको चाहिए वाई का, और 7.5 मीटर रॉ मटेरियल चाहिए आपको जेड का। ठीक है जी। स्टॉक लेवल दिया हुआ है कि आपके पास फिनिश बैग का स्टॉक बिगिनिंग के क्वार्टर में इतना था और एंड पे इतना चाहिए आपको। रॉ मटेरियल के भी ओपनिंग क्लोजिंग क्वार्टर के आपको स्टॉक दिए हुए हैं, और एम्प्टी बैग्स नंबर आपके पास ऑलरेडी हैं 1,11,000 और 84,000। चलिए, y कॉस्ट 160 पर मीटर एंड z कॉस्ट 330 पर मीटर एंड एम्प्टी बैग कॉस्ट 110 ईच। यानी कि तीन चीजें चाहिए आपको फिनिश बैग बनाने के लिए। एक एम्प्टी बैग चाहिए, उस पर एक y का मटेरियल लगेगा और z का मटेरियल लगेगा, तो जाके वो कंप्लीट होगा। क्लियर? मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, तीन चीजें चाहिए एक बैग को, फिनिश बैग को एक्स को कंप्लीट करने के लिए। एक तो चाहिए आपको एम्प्टी बैग, ठीक है, खाली बैग चाहिए, उसके ऊपर आप एक्स मटेरियल लगा रहे हो और उसके ऊपर आप जेड मटेरियल लगा रहे हो, तो जाके वो जो एक फिनिश बैग कंप्लीट होता है जिसको आप बेचते हो। इट रिक्वायर, ये तो मटेरियल के बारे में बात हो रही थी, उसके बाद लेबर की बात हो रही है। इट रिक्वायर 9 मिनट्स ऑफ डायरेक्ट लेबर टू प्रोड्यूस एंड फिल वन बैग ऑफ एक्स एंड लेबर कॉस्ट ऑफ 70 पर आवर। तो आपको 9 मिनट चाहिए एक बैग को बनाने के लिए, और लेबर कॉस्ट है 70 पर आवर की, यानी कि 60 मिनट के 70 रुपये हो गए। तो 9 मिनट के देखने कितने पड़ेंगे। वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आपकी 60 पर बैग है और फिक्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 40 लाख पर क्वार्टर है। वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 5% ऑफ सेल है, और फिक्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस 3,75,000 पर क्वार्टर है। ठीक है। प्रिपेयर ए प्रोडक्शन बजट फॉर द सेट क्वार्टर इन क्वांटिटी। प्रोडक्शन बजट आपको बनाना है बैग्स का। देखिए, बैग्स का प्रोडक्शन बजट बनाना बड़ा इजी है। बैग्स के प्रोडक्शन बजट बनाने के लिए आपको सेल चाहिए, क्लोजिंग स्टॉक चाहिए बैग्स का, और ओपनिंग स्टॉक चाहिए। वो हमारे पास सारा गिवन है। सेल आप कितनी करोगे? 1,50,000 क्वार्टर में बैग्स की सेल करोगे। क्लोजिंग स्टॉक आप उसमें ऐड कर दीजिए 33,000, और ओपनिंग स्टॉक उसमें से माइनस कर दीजिए, तो आपके पास प्रोडक्शन बजट आ जाएगा जितना आपको प्रोडक्शन चाहिए बैग्स का। क्लियर? प्रोडक्शन बजट आने के बाद पहला पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है सर। प्रिपेयर ए रॉ मटेरियल परचेज बजट फॉर एक्स वाई एंड एम्प्टी बैग फॉर द सेट क्वार्टर इन क्वांटिटी एज वेल एज इन रुपीज। कहता है कि परचेज प्रिपेयर ए रॉ मटेरियल परचेज बजट। परचेज बजट है, कंजम्पशन बजट नहीं दिया हुआ, परचेज बजट है। आपको मालूम है पहले हमें कंजम्पशन बजट निकालना पड़ेगा, फिर जाके परचेज बजट आएगी। सीधा कंजम्पशन बजट के बिना आप परचेज बजट नहीं निकाल पाओगे। पहले हमने ये देखना पड़ेगा कि हमें कितनी वाई के मटेरियल की कंजम्पशन होगी, कितने जेड के मटेरियल की कंजम्पशन होगी, और कितना आपके एम्प्टी बैग्स की कंजम्पशन होगी। ठीक है, वो कंजम्पशन से हमें फिर ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक को एडजस्ट करके परचेज का पता चलेगा। ठीक, ओके सर। तो उस केस में आप देखिए, सबसे पहले आपको पता लग गया कि आपने कितने कितने प्रोड्यूस करने हैं। ठीक है, प्रोडक्शन पता है, 3 कॉलम बनेंगे, एक वाई का बनेगा, रॉ मटेरियल वाई का बनेगा, एक रॉ मटेरियल जेड का बनेगा, और तीसरा बनेगा एम्प्टी बैग का। ठीक है, तो हमें पहले कंजम्पशन देखनी पड़ेगी कितनी चाहिए। कंजम्पशन निकालने के लिए कंजम्पशन रिक्वायर्ड, आपके पास सेल पता है बैग्स की, प्रोडक्शन पता है आपको कितनी करनी है। प्रोडक्शन को आप बैग्स को मल्टीप्लाई कीजिए 2.5 मीटर से। ठीक है, तो कंजम्पशन आ जाएगी वाई की, और 7.5 मीटर से मल्टीप्लाई कीजिए प्रोडक्शन को, बैग्स की प्रोडक्शन को, तो आपके पास मल्टीप्लाई करके आ जाएगा जेड के कितनी मीटर की कंजम्पशन चाहिए, और
जितने भी बैग्स बेच रहे हो इनटू 1 करके आपको एम्प्टी बैग्स की कंजम्पशन पता चल जाएगी। कंजम्पशन जब पता चल गई उसके बाद उसमें क्लोजिंग स्टॉक ऐड कर दीजिए। ये रहा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल वाई, मटेरियल जेड एंड एम्प्टी बैग का क्लोजिंग स्टॉक ऐड कर दीजिए। और फिर आप मटेरियल वाई का ओपनिंग स्टॉक, मटेरियल जेड का ओपनिंग स्टॉक और एम्प्टी बैग का ओपनिंग स्टॉक क्या कीजिए, माइनस कर दीजिए। माइनस करने के बाद आपके पास आ जाएगा कि कितना आप परचेज करोगे रॉ मटेरियल। परचेज प्राइस पता है, ये देखिए जितना भी आपके पास y की परचेज आई उसे 160 से मल्टीप्लाई कीजिए, जितनी भी आपके पास z की परचेज आई उसको 30 से मल्टीप्लाई कीजिए, और जितनी भी आपके पास एम्प्टी बैग की परचेज आई उससे 110 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो व्हाट विल यू गेट, आपके पास टोटल परचेज क्वांटिटी भी आएगी और परचेज प्राइस भी आएगी। क्लियर है? ओके सर। नेक्स्ट, कंप्यूट द बजटेड वेरिएबल कॉस्ट टू प्रोड्यूस वन बैग। एक बैग को प्रोड्यूस करने के लिए वेरिएबल कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। वेरिएबल कॉस्ट में आपको क्या क्या लेना पड़ेगा? सबसे पहले आपको मटेरियल के खर्चे लेने पड़ेंगे, फिर आपको लेबर के खर्चे लेने पड़ेंगे, फिर आपको वेरिएबल खर्चे लेने पड़ेंगे। आइए सबसे पहले एक बैग को प्रोड्यूस करने के लिए मटेरियल की बात करते हैं। मटेरियल में सबसे पहले वाई मटेरियल चाहिए। एक बैग को प्रोड्यूस करने के लिए वाई का 2.5 मीटर चाहिए। 2.5 मीटर को आप 160 से मल्टीप्लाई कीजिए, वाई की मटेरियल कॉस्ट आ गई। फिर आपको जेड मटेरियल चाहिए। जेड मटेरियल एक बैग को प्रोड्यूस करने के लिए 7.5 मीटर चाहिए, तो उसको 7.5 से मल्टीप्लाई 7.5 इंटू जो भी रेट होगा 30 रुपए का, वो आपके पास जेड मटेरियल की कॉस्ट आ जाएगी। और एक बैग को प्रोड्यूस करने के लिए एक एम्प्टी बैग चाहिए, तो एम्प्टी बैग 110 रुपए का, तो वो तीनों को जोड़ के मटेरियल कॉस्ट आ जाएगी एक बैग को प्रोड्यूस करने की। उसके बाद लेबर कॉस्ट की बात करते हैं। एक बैग में 9 मिनट ऑफ डायरेक्ट लेबर लगती है टू प्रोड्यूस एंड फिल वन बैग ऑफ एक्स। एक बैग को प्रोड्यूस करने के लिए 9 मिनट लगते हैं, ठीक है। और 1 घंटे का लेबर 70 रुपए लेता है, तो 9 मिनट की लेबर निकाल के आपको लेबर कॉस्ट में जोड़ देना है। उसके बाद वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 60 है, उसके बाद वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है तो 60 सीधा ही आ जाएगा। और वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट आपके 5% ऑफ सेल है, 5% ऑफ सेल है। सेल प्राइस आपको मालूम ही है, सेलिंग प्राइस ये रहा 1200 का आप 5% लोगे तो आपके पास ये वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी आ जाएंगे। इस तरीके से जोड़ोगे तो आपके पास एक बैग को प्रोड्यूस करने की वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी, जिसमें डायरेक्ट मटेरियल भी आ चुका है, डायरेक्ट लेबर भी आ चुका है, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस भी आ चुके हैं, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का भी वेरिएबल पार्ट आ चुका है, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन का वेरिएबल पार्ट आ चुका है। ठीक है जी, ये हमारा क्वेश्चन इस तरीके से हो जाएगा। ओके सर। नेक्स्ट, ABC is currently operating at 75% capacity level. ABC Limited is currently operating at 75% of its capacity. In the past 2 years, the level of operation were 55% and 65% respectively. कहते हैं करंटली वो 75% पे काम कर रहे हैं। ABC Limited is currently operating at 75% of its capacity. In the past 2 years, the level of operation were 55% and 65% respectively. Presently, the production is 75,000 units. कहते हैं प्रेजेंटली ये जो 75% पे आप काम कर रहे हो उसके जो खर्चे, उसके जो यूनिट्स हैं वो 75,000 हैं। इसका मतलब अगर आपने प्रीवियस ईयर्स में 55 पर बनाया है, 55% पर बनाया है, तो इसका मतलब ये हो गया कि आप 55,000 यूनिट बना रहे हो। और अगर आपने 65% कैपेसिटी पे काम किया तो इसका मतलब आप 65,000 यूनिट्स बना रहे होगे पिछले 2 सालों में। द कंपनी इज प्लानिंग एट 85% कैपेसिटी लेवल ड्यूरिंग 2021। अगले साल में हम चाहते हैं कि हम 85% कैपेसिटी लेवल पर काम करें। द कॉस्ट डिटेल्स आर एज फॉलो। कॉस्ट डिटेल इस प्रकार से है, मतलब ये फ्लेक्सिबल बजट का क्वेश्चन है। आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में मैंने बोला था अगर बजट आपको अलग अलग लेवल पर बनाना पड़े, एक्टिविटी लेवल पर बनाना पड़े, तो उसे क्या, उनसे कौन सा बजट बोलते हैं? हम उसे फ्लेक्सिबल बजट का नाम देते हैं। ओके, 55% पे, 60% पे, 65% पे और 75% पे आपको खर्चे दिए गए हैं। आपको बनाना है 85% पर। ठीक है जी, ओके सर। Profit estimated 20% on sale है, तो फॉलोइंग इंक्रीज इन कॉस्ट आर एक्सपेक्टेड ड्यूरिंग द ईयर। मटेरियल में 8% इंक्रीज होगा, लेबर में 5%, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड में 5%, वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड में 8% और फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड में आपका 10% इंक्रीज होने के चांसेस हैं। ओके सर। फिक्स
सेलिंग एक्सपेंसेस में आपका 15% और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में आपका 10% इंक्रीज होने के चांसेस हैं। Prepare flexible budget for the year 2021 and 85% level of capacity. Also calculate the profit and contribution. तो आपको बजट बनाना है इस तरीके से, मार्जिनल कॉस्टिंग के हिसाब से आपको बजट बनाना है, क्योंकि आपको प्रॉफिट भी निकालना है और कंट्रीब्यूशन भी निकालना है। तो सेल बेसिकली है तो ये मास्टर बजट है, इसमें हर चीजें कवर हो जाती हैं। मास्टर बजट का मतलब ये होता है कि डेट कवर्स एवरी अदर बजट, और लेकिन ये फ्लेक्सिबल भी है, तो इसको मोस्टली फ्लेक्सिबल बजट ही बोला जाएगा। इसमें सेल से आपने शुरू करना है, सारे खर्चे दिखाने वेरिएबल वाले, कंट्रीब्यूशन आना है, कंट्रीब्यूशन में से अगर आप फिक्स कॉस्ट माइनस करोगे तो आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा। ओके सर, चलिए सही है। सबसे पहले हम बात करेंगे सेल की। सेल आपका 20% प्रॉफिट कमाना है, प्रॉफिट इज एस्टिमेटेड एट 20% ऑन सेल। तो आपको सेलिंग प्राइस चेक कीजिए, क्वेश्चन में गिवन है। नहीं है। ओके, तो हमें सेलिंग प्राइस भी निकालना पड़ेगा। इसका मतलब सर पहले तो हम सिर्फ खर्चे का बजट बना लेते हैं, फिर बाद में प्रॉफिट एंड कंट्रीब्यूशन निकाल लेंगे। सही है, ठीक है। सबसे पहले हम खर्चे ले लेते हैं। खर्चों में हम दो चीज ले लेंगे कि वेरिएबल पार्ट ले लेंगे अलग से और फिक्स पार्ट अलग ले लेंगे। टोटल कॉस्ट आ जाएगी। टोटल कॉस्ट में फिर हम लोग प्रॉफिट जोड़ के सेल निकाल लेंगे, और सेल में से फिर अब वेरिएबल कॉस्ट जो कि हमारे पास ऑलरेडी पता होगी माइनस करेंगे तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। ओके सर, 85% पे जो आउटपुट का लेवल होगा, पहले हम इनमें से आइडेंटिफाई करेंगे। ये वेरिएबल होगा, ये वेरिएबल होगा। अब फैक्ट्री ओवरहेड में देखना पड़ेगा वेरिएबल पार्ट, ये सेमी वेरिएबल है। सेलिंग ओवरहेड भी आपका सेमी वेरिएबल है और एडमिनिस्ट्रेशन आपका फिक्स्ड है। तो पहले आपको फ्लेक्सिबल बजट में ये आइडेंटिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि इसमें से गिवन खर्चों में से कौन सा वेरिएबल है, कौन सा फिक्स्ड है और कौन सा सेमी वेरिएबल है। कैसे पता चले कौन सा वेरिएबल है, कौन सा सेमी वेरिएबल है, कौन सा फिक्स्ड है? अगर खर्चा पर यूनिट ऑफ आउटपुट हर लेवल पर सेम रहता है, ध्यान देना, अगर खर्चा पर यूनिट ऑफ आउटपुट हर लेवल पर सेम रहता है तो इसका मतलब वो खर्चा आपका वेरिएबल खर्चा होता है। अगर खर्चा टोटलिटी में, टोटल में सेम रहता है हर लेवल ऑफ आउटपुट पे, वो रहता है फिक्स्ड। और अगर खर्चा इन दोनों में फॉल नहीं कर रहा तो वो होगा सेमी वेरिएबल। सेमी वेरिएबल में हमें वेरिएबल पार्ट और फिक्स पार्ट को अलग अलग करना होता है। तो सेमी वेरिएबल और वेरिएबल पार्ट में अलग अलग करने का तरीका आप ऑलरेडी जानते हो। चेंज इन कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन यूनिट से आपको वेरिएबल पार्ट आ जाएगा, और फिर टोटल कॉस्ट में से सेमी वेरिएबल कॉस्ट में से वेरिएबल पार्ट माइनस करोगे तो आपके पास फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। तो देखने से ये लगता है कि मटेरियल तो हमेशा ही वेरिएबल होगा। आप चेको 55% पे 55,000 यूनिट्स बने होंगे, ठीक है। 65% पे 65,000 यूनिट्स बने होंगे, 75% पे 75,000 यूनिट्स बने होंगे, और 85% पे आपके 85,000 यूनिट्स बनेंगे। अब हम इसमें से देखेंगे कौन सा वेरिएबल है। अगर डिवाइड करके देखो, मटेरियल का खर्चा पर यूनिट सेम आ रहा है तो ये वेरिएबल है। उसके बाद लेबर का चेक कर लो, डिवाइड करके 10 रुपीज पर यूनिट आ रहा है डिवाइड करके, तो ये भी वेरिएबल है। ये आपको वर्किंग नोट में चेक करना है। और अगर आप फैक्ट्री ओवरहेड का डिवाइड करके देख रहे हो, ना तो ये टोटल में फिक्स है और ना ही आपका पर यूनिट सेम आ रहा है, तो ये सेमी वेरिएबल है। इसमें सेमी वेरिएबल में वेरिएबल पार्ट और फिक्स पार्ट को अलग अलग कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद सेलिंग ओवरहेड में आप देखोगे ये भी आपका ना तो पर यूनिट सेम आ रहा है, डिवाइड करके चेक कर लेना, ना ही टोटल में सेम है, यानी कि ये भी सेमी वेरिएबल है। अब इस सेमी वेरिएबल खर्चे में भी हम वेरिएबल पार्ट और फिक्स पार्ट को अलग अलग कर लेंगे, ठीक है। और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड आपका टोटली में फिक्स्ड है तो ये आपका फिक्स हो जाएगा। क्लियर? अब आपको आइडेंटिफिकेशन होगी। अब आप खर्चे निकालोगे सबसे पहले 85% पे बजट बना के। 85% पे एक्सपेंसेस कैलकुलेट करना है, क्योंकि सेल पता नहीं है तो हमें एक्सपेंस के ही बजट बनाना पड़ेगा, बाद में देखेंगे। तो 85,000 यूनिट्स आ गए आपके। सबसे पहले वेरिएबल खर्चे लेंगे, डायरेक्ट मटेरियल आएगा 85,000 इंटू जो भी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट होगी वो आ जाएगी। डायरेक्ट लेबर आएगा 85,000 जो भी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट होगी मल्टीप्लाई करके, आपके यहाँ पर 10 रुपये है तो 8,50,000 हो जाएगा। फैक्ट्री ओवरहेड में जो फिक्स पार्ट है वो उस रुकिए 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 रुकिए, एक चीज में ध्यान रह गया, ये भी तो है, इसका भी तो ध्यान रखना पड़ेगा, बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा। जो वेरिएबल कॉस्ट है मटेरियल की जितनी भी थी वो 8% बढ़ जाएगी, तो आई थिंक ये 20 रुपीज है, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो है मटेरियल की वो 20 रुपीज पर यूनिट है। अगर आप उसमें 8% जोड़ोगे तो एक 21 रुपीज 60 पैसा हो जाएगी। तो 85,000 इंटू 21.6 करोगे तो आपके पास मटेरियल की कॉस्ट आ जाएगी।
उसके बाद लेबर की जो पुरानी कॉस्ट थी वो 10 पर यूनिट है, और अगर आप 5% बढ़ाओगे तो 10.5 हो जाएगा। तो 85,000 को 10.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो आपकी वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी लेबर की। उसके बाद जो फैक्ट्री ओवरहेड में वेरिएबल पार्ट होगा उसमें आप 5% ऐड कर दीजिए, वो आपकी करंट वेरिएबल कॉस्ट, फैक्ट्री वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी। उससे आप 85,000 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास फैक्ट्री की वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। उसके बाद फैक्ट्री सेलिंग की कॉस्ट जो आप निकालोगे उसमें भी आप 8% जोड़ोगे पर यूनिट में, तो आपके पास आ जाएगी सेलिंग एक्सपेंसेस पर यूनिट गिवन आ जाएगा, उसको भी आप 85,000 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी आपके पास सेलिंग की वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। क्लियर, ये वेरिएबल हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे फिक्स्ड। फैक्ट्री के जो फिक्स खर्चे होंगे वो आउटपुट के हिसाब से वेरी नहीं कर रहे हैं, तो जितना भी होगा फिक्स खर्चे फैक्ट्री के उसमें आप, आई थिंक वो मेरे को ऐसा लगता है कि आई डोंट नो कितने होंगे, जितने भी हुए फिक्स खर्चे निकाल के देख लेना, 10% ऐड कर देना, वो तीनों 85,000 पर भी उतना ही रहेगा जितने आपका पुराना फिक्स कॉस्ट आ रहा था फैक्ट्री का, उसमें सिर्फ आपने 10% ऐड करना है, तो वो आप 85,000 यूनिट्स के ऊपर उतना आ जाएगा। उसके बाद सेलिंग एंड ओवरहेड में जो फिक्स पार्ट है जितना भी आपका आता है उसमें आपने ऐड करना है 15%, वो आपका 85,000 यूनिट्स के लिए फिक्स कॉस्ट आ जाएगी सेलिंग की, और एडमिनिस्ट्रेशन की आपकी 1,60,000 ऑलरेडी गिवन है, उसमें आप 10% ऐड करोगे तो 1,76,000 हो जाएगा, वो आपका 85,000 के ऊपर फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। टोटल करोगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी, उसमें से 20% प्रॉफिट ऑन सेल पर है। अगर सेल पे 20% होता है तो कॉस्ट पर 25% होता है, टोटल कॉस्ट का 25% लोगे, प्रॉफिट जोड़ोगे तो टोटल आ जाएगा सेल प्राइस। क्लियर है, अब आपके पास टोटल सेल वैल्यू आ गई है। अब आपने करना क्या है, आपने प्रॉफिट और कंट्रीब्यूशन दोनों निकालना है। तो सेल पता है, कॉस्ट पता है, माइनस करोगे तो प्रॉफिट आ जाएगा, और सेल पता है, वेरिएबल कॉस्ट भी पता है, माइनस करोगे तो आपके पास कंट्रीब्यूशन भी आ जाएगा। क्लियर, तो इजी क्वेश्चन है, ये भी मैंने आपको समझा दिया है। तो आपको जो क्वेश्चन समझा रहा हूं वो खुद जरूर करके देख लेना, एक बार हाथ से करके देखोगे तो आपका कॉन्फिडेंस ज्यादा बढ़ेगा। जरूरी है कि आप हाथ से करके, अगर आपने ये क्वेश्चंस पहले प्रैक्टिस नहीं किए हैं तो इन क्वेश्चंस को एटलीस्ट एक एक बार करके देखिए, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और अगर आपको किसी क्वेश्चन में आपको लगता है कि आपको प्रॉब्लम आ रही है, आपको नहीं हो रहा, तो उस केस में आप इसको मेरे को पूछ सकते हो, मुझे डाउट सेंड कर सकते हो, ताकि मैं अगले लेक्चर में आप उसको क्लियर कर दूं। ओके सर, आइए क्वेश्चन नंबर 5th पर। 5th, 6th, 7th और 8th 4 क्वेश्चन बचे हैं, पहले हम 5th पढ़ लेते हैं। द अकाउंटेंट ऑफ ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोवाइड यू द फॉलोइंग डिटेल फॉर ईयर 2020। डिटेल दी गई है, डायरेक्ट मटेरियल है 1,75,000, डायरेक्ट वेजेस हैं आपकी 1 लाख की हैं, फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड आपका 1 लाख है, हाँ जी। तो अकाउंटेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोवाइड यू द फॉलोइंग डिटेल फॉर द ईयर 2020। ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल आपका 1,75,000 का, डायरेक्ट वेजेस 1 लाख की है, फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड आपके 1 लाख के हैं, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड भी आपके 1 लाख के हैं। ये 2020 की डिटेल है। अदर वेरिएबल कॉस्ट 80,000, अदर फिक्स कॉस्ट 80,000, प्रॉफिट आपका 1,15,000, सेल्स आपका 7,20,000 है। ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी मैन्युफैक्चर 2 प्रोडक्ट्स ए एंड बी एंड आउटपुट एंड कॉस्ट वर गिवन है। आप कहते हैं कि ए और बी बनाया है आपने, आउटपुट गिवन है और सेलिंग प्राइस और डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट गिवन है। वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड इज अब्सॉर्ब्ड एज ए परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस एंड अदर वेरिएबल कॉस्ट हैव बीन कंप्यूटेड एज प्रोडक्ट ए के लिए 0.25 पर यूनिट है एंड प्रोडक्ट बी के लिए इज 0.30 पर यूनिट।
During 2021, it is expected that the demand for product A will fall by 25% and that for product B 50%. It is decided to manufacture a further product C, the cost of which is estimated as follow. ये C की cost है. It is anticipated that other variable cost per unit will same as for product A. Prepare a budget to present to the management showing the current position and the position for 2021. Comment on the comparative result. तो आपको एक बजट बनाना है जहां पर आपको करंट पोजीशन के बारे में बात करनी है और एक बजट बनाना है जो आपको 2021 का बनाना है, जिसपे आपको वहां पर 3 प्रोडक्ट हो जाएंगे 2021 में, ए बी सी, और यहाँ पर आपके 2 प्रोडक्ट हैं ए और बी. बहुत इजी क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है. आपको जब 2020 का बजट बनाओगे तो उसमें ए और बी लोगे. बजट बनाने का मतलब आपको कंपैरेटिव रिजल्ट भी बतानी है, तो आपको सेल्स के साथ खर्चे और प्रॉफिट निकाल के ही बताना है. क्लियर? जब आपको कंपैरेटिव रिजल्ट बताने होंगे तो आई थिंक अगर सेल प्राइस गिवन है तो, हाँ जी, सेलिंग प्राइस गिवन है आपके पास, तो आपको ए बी का सेलिंग प्राइस भी पता है और खर्चों के बारे में भी जानकारी है. तो आप ए का टोटल सेलिंग प्राइस, कॉस्ट और प्रॉफिट निकालोगे, बी का टोटल सेलिंग प्राइस, कॉस्ट और प्रॉफिट निकालोगे. ये 2020 के लिए हो जाएगा. 2021 में आपका ए बी सी का तीनों का आएगा. तो पहले हम 2020 की बात करते हैं. आउटपुट आएगा इतना, क्लियर है? सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करोगे तो सेल आ जाएगी. उसके बाद खर्चों के बारे में बात करेंगे. आपको यहाँ मार्जिनल कॉस्टिंग को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कंट्रीब्यूशन या प्रॉफिट के बारे में कोई बात नहीं की गई है, तो आप सीधे खर्चे जोड़ देंगे. सबसे पहले मटेरियल कॉस्ट लेंगे, मल्टीप्लाई करोगे 2 लाख को 0.5 से और 1 लाख को 0.75 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास मटेरियल का खर्चा आ जाएगा. क्लियर? अगर आप देखोगे तो ये 175 ही बनता है. ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट वेजेस करोगे. 2 लाख को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 0.25 से और 1 लाख को 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो अगर आप देखोगे ये 1 लाख ही बनेगा दोनों का. क्लियर? उसके बाद बाकी के खर्चों के बारे में जानकारी दी हुई है. ये देखिए कि जो फैक्ट्री ओवरहेड परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस है, फैक्ट्री ओवरहेड वेजेस की परसेंटेज है, तो ये देखिए अगर आप इसको कंपेयर करोगे इट्स 100% ऑफ वेजेस. तो ए के लिए जितनी वेजेस हैं उसका 100% फैक्ट्री वेरिएबल ओवरहेड आ जाएगा और बी के लिए जितनी वेजेस हैं उसका 100% वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड आ जाएगा. क्लियर? उसके बाद अदर वेरिएबल कॉस्ट प्रोडक्ट ए के लिए 0.25 पर यूनिट है, प्रोडक्ट बी के लिए 0.3 है, तो अदर वेरिएबल कॉस्ट भी मल्टीप्लाई करके इस तरीके से आ जाएगी. उसके बाद फिक्स खर्चों के बारे में बात कीजिए तो दोनों के फिक्स खर्चे गिवन हैं, तो आप टोटल कर लीजिए. ठीक है, टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया. कंट्रीब्यूशन में से आप फिक्स कॉस्ट कंबाइन ले लेंगे क्योंकि फिक्स कॉस्ट हमें मालूम नहीं है, तो दोनों का कंट्रीब्यूशन निकल गया. क्योंकि सेलिंग प्राइस पता है, वेरिएबल खर्चे माइनस करोगे, दोनों का कंट्रीब्यूशन आ गया, टोटल कंट्रीब्यूशन आ गया. टोटल में से फिक्स कॉस्ट इकट्ठे करके माइनस कर देंगे. यहाँ पर हमें मार्जिनल कॉस्टिंग का इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि हमें फिक्स कॉस्ट अलग अलग नहीं पता, तो उसको डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं हम लोग. तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों का कंट्रीब्यूशन जोड़ के टोटल कंट्रीब्यूशन आ गया और उसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे. फैक्ट्री की फिक्स कॉस्ट आपकी सॉरी ये वाली बात नहीं करेंगे, ये वाली. ठीक है, फैक्ट्री की फिक्स कॉस्ट आपकी 1 लाख की है और अदर फिक्स कॉस्ट आपकी 80,000 है. माइनस करोगे तो आपके पास टोटल प्रॉफिट आ जाएगा और इस तरीके से आपका 2020 का बन गया. 2021 पर चलेंगे. ए बी सी तीनों के लिए कंट्रीब्यूशन निकाला जाएगा, उसके बाद टोटल करके टोटल कंट्रीब्यूशन आएगा, उसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे. फिक्स कॉस्ट माइनस करने के बाद आपका प्रॉफिट आएगा. जब आप 2021 का बनाओगे ना, उसमें आपने इंश्योर करना है कि ए का जो आउटपुट है 25% फॉल कर गया और बी का आउटपुट 50% से फॉल कर गया, तो आउटपुट चेंज हो जाएगा और सी के आउटपुट इतना आ जाएगा. ठीक है, उसके बाद सेलिंग प्राइस तीनों के गिवन है, सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करोगे. मटेरियल कॉस्ट तीनों की गिवन है, वेरिएबल कॉस्ट तीनों, वेजेस तीनों की गिवन है और वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड का रिकवरी रेट तीनों के लिए 100% है, तो वहां से टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा. उसके बाद अदर वेरिएबल खर्चे हैं जो वो ए बी के तो पता ही थे, सी के ए के बराबर ही हैं. ठीक है, तो इससे तरीके तीनों में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करके तीनों का कंट्रीब्यूशन आ जाएगा. कंट्रीब्यूशन जोड़ोगे तो टोटल कंट्रीब्यूशन आएगा. फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होगी, फिक्स कॉस्ट सेम ही रहेगी, माइनस करोगे तो आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा. नाउ यू कैन कंपेयर
कि 2020 में आपका प्रॉफिट ज़्यादा आएगा, 2021 में आपका ज़्यादा प्रॉफिट आएगा, कंपेयर करके आपको रिजल्ट कमेंट कर देना है कि सी की इंट्रोडक्शन से हमारा प्रॉफिट बढ़ा है या नहीं बढ़ा, उसके बारे में आपको कमेंट करना होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन, ठीक है। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन 6, 7 एंड 8 हमारा पेंडिंग है। आप कोशिश करना कि इन क्वेश्चन को एक बार कर लो और उसके बाद अब नेक्स्ट क्लास में इन क्वेश्चंस को, इन लेक्चर्स, नेक्स्ट लेक्चर में इन क्वेश्चन को एक बार डिस्कस कर लेंगे। आज इतना ही, थैंक यू।